अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी में खुश आमदीद। ऑटोकैड के जो है लेक्चर्स हम जो है इसमें स्टार्ट किए हुए थे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम मज़ीद कुछ जो है कमांड्स मैं आपको जो सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहली हमारी कमांड है ब्लॉक की कमांड। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्लॉक की कमांड क्या होती है और हम किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मैं आपको ब्लॉक की कमांड अप्लाई करके सिखाऊंगा, फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हम किस मकसद में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर है 2 फीट, 2 फीट का, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक सर्कल भी है, ठीक है, 2 फीट के हिसाब से बना दिया, ठीक हो गया जी। अब इसके साथ ही हमारे पास एक और रेक्टेंगल है, वो हमारे पास है जी 1 फीट, ठीक है, 2 फीट, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो भी है हमने मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनानी है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर एक पॉलीगॉन भी बना लेते हैं। यानी आपके पास अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, पेंटागन बनाते हैं हम एक, ठीक है, और इनसब्सक्राइब रखते हुए तो छोटा सा ही बना लेते हैं, इतना ही, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉक हमारा किस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हम मल्टी ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक ब्लॉक बनाना है जिसमें हमने उसका नाम रखना है ABC। तो स्टूडेंट्स, कमांड है बी में ब्लॉक की कमांड है, बी स्पेस। अब यहाँ पर वो पूछते हैं नाम। मैंने आपको बताया हम एक ABC के नाम से ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक बनाने वाले हैं। अब उसमें हमने यहाँ पर एक तो ABC लिख दिया। नेक्स्ट हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आना है और अपने वो मतलूबा ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक हो गया। फिर से स्पेस देंगे और अब हम इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। स्टूडेंट, सिंपल सी एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा और इस ब्लॉक का एक रेफरेंस भी होगा, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा जो है Ctrl 2 प्रेस करें तो वहाँ पर आपको ये ब्लॉक भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ये मेन मकसद नहीं है। अभी सिर्फ मकसद था कि ब्लॉक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया कि आप बी की कमांड से ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्लॉक की कमांड के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबल किस तरह से बनाते हैं। अगर हम इसमें टेबल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कमांड जो है TB की कमांड देंगे, जो कि टेबल की कमांड है, ठीक है, और फिर स्पेस दे देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक टेबल का जो है कि फॉर्मेट विंडो ओपन हो गई है, जो हमसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स बनाने हैं आपने, कितने कॉलम्स के दरमियान में जो विड्थ रखनी है, ठीक है। डाटा रो आप वो पूछ रहा है कि कितनी रोज बनानी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स की रो की हाइट क्या रखनी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम 5 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। रोज भी हम 5 बना लेते हैं, ठीक है जी। अब कॉलम्स के दरमियान में जो हम विड्थ रखते हैं, इसको बढ़ाकर हम जो है यहाँ पर उसने जो भी रखी है हम 6 इंच तक रख लेते हैं, ठीक है। और अब रो की जो हमारी हाइट है वो हम उसको भी बढ़ाकर, यहाँ पर 1 लिखी हुई है, हम बढ़ाकर इसको 6 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद, ठीक है ना, 6 लाइंस के हिसाब से हमने रखना है, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, 2 लाइंस रख लेते हैं ताकि टेक्स्ट के हिसाब से लिखना है। टाइटल हम रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में जो है टाइटल होगा, उसके बाद हमारे हेडर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, और फिर नीचे डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो टाइटल में हमने स्टूडेंट्स इसका बारे में लिखना है कि हम क्या टेबल है, ठीक है। हेडर में आ जाएगा हमारे पास कि अगर यहाँ पर सपोज है कि ये नेम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइज आ जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। स्टूडेंट, जब हम इसमें लीजेंड्स तैयार करते हैं तो उसके लिए हम ये टेबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये एंटर करते हैं तो अब यहाँ पर आ गया है, तो वो हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट जो है वो किस जगह पर रखना है, तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा जो है वो टेबल ड्रॉ हो चुका है। अभी वो हमारे पास देखें ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कुछ, अब यहाँ पे इसको ओके कर लेते हैं, तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये देखें यहाँ पर टेबल रेडी है। अगर मैं वहाँ पे लिखता तो ये मेरी हेडिंग बनती, ठीक है ना। ये देखें हर एक में हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये ले चेंज भी कर लिया। ये है हमारा टेबल बनाने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेबल तो हमने बना लिया है, ठीक है, इसका साइज बहुत छोटा है। तो अब एक नई कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं जो बहुत जगह पे यूज होगी, ठीक है। तो उस कमांड को हम SC कहते हैं, वो स्केल की कमांड है, SC स्पेस। तो स्टूडेंट, SC कमांड देते हुए सिलेक्ट किया, स्पेस दे दी, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके ऐसे
ऐसे रख, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा दिया है ना, लेकिन अभी आपने साइज देना है इसको 2, हमने डबल बना रहे हैं, इसको हमने 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, दोबारा से स्केल की कमांड लगा देते हैं। ठीक है, स्पेस देते हुए हम इसको 4 टाइम्स कर देते हैं। तो आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा जो है ये स्केल के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स, 5 टाइम जितना आप रखना चाहें आप इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कौन सी कमांड का मैंने इस्तेमाल करवाया, अभी आपको सिखाया है मैंने आपको कि किस तरह से हम स्केल की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये स्केल की कमांड जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ये छोटा बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये चीज़ हो सकता है कि हमारा कोई टेक्स्ट हो, तो मैं इंशाल्लाह अभी टेक्स्ट की कमांड मैं आपको अभी जो सिखा नहीं रहा, तो अगर टेक्स्ट की कमांड में जैसे ही जाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है इसमें टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको कुछ कमांड बतानी है। तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी कमांड्स बता दूं, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास है पैन की कमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, पैन की कमांड होती है P। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं कि हम पैन की कमांड किस तरह से लगाते हैं कि हम P स्पेस कर देते हैं और इस पैन से हम अपने ऑब्जेक्ट को इन छोटा करके जिस ऑब्जेक्ट तक जाना हो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और फिर उसका साइज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूं, पहले हमने इसको ये बना लिया। अब ये देखें, पैन की कमांड से जिस ऑब्जेक्ट को भी जाना है उसके पास जाके जूम किया, छोटा कर लिया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास जाकर हम उसको देख सकते हैं पैन के जरिए से। ठीक है, और ये काम हमारा माउस का स्क्रॉल जो है, जो स्क्रॉल बार होता है, उसको अगर आप प्रेस करते हुए भी करें तो ये काम होता है। ठीक है, तो ये इसके बाद स्टूडेंट्स आपको पॉइंट किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको पॉइंट सिखाता हूँ कि पॉइंट कैसे बनाते हैं। पॉइंट की कमांड होती है PO। अगर आपने पॉइंट बनाना है तो PO स्पेस कर दें। ठीक है, और जिस जगह पर आपने पॉइंट लगाना है वहां पे आप टिक कर दें, एक स्टूडेंट्स पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह एक और पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दें। ठीक है, और एक और पॉइंट लगा दें तो ये लग गया। अब आप लाइन की कमांड लेकर इन पॉइंट से पॉइंट्स को मिला भी सकते हैं, मगर इसका स्टूडेंट्स एक मकसद होता है कि हम कोई पॉइंट्स लगाने के बाद इसके ऊपर डाटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्सेल शीट से कोई क्रॉस लें तो वो एक्सेल शीट पर डाटा देने के बाद ना हमारे पास ये पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी हम इनको दे सकते हैं। मगर अभी मैंने आपको सिर्फ बताना है कि हम पॉइंट्स किस तरह से लगाते हैं। ये मल्टी पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक कमांड होती है मल्टी पॉइंट्स की, जो हम अप्लाई करें तो ये वर्किंग करना शुरू कर देता है। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप जो हैं वो समझ रहे हैं। आपको टेबल बनाना भी आ गया होगा और आपको ब्लॉक्स बनाना भी आ गया होगा, और पैन की कमांड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ भी आपको पता चल गई होगी। मल्टी पॉइंट अगर आपने लगाने हैं तो यहाँ पे चले जाएं पॉइंट्स में, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आप मल्टी पॉइंट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये देखें, ये आप इस पे मल्टी पॉइंट्स जो हैं वो इजीली बना लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट्स इसके अलावा किस जगह पर भी यूज हुए हैं या हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक नई कमांड बताने जा रहा हूं, डिवाइड की। ठीक है, तो स्टूडेंट डिवाइड की कमांड ये होती है कि अगर हमने एक लाइन लगाई है तो उस लाइन में हमने, ठीक है, लाइन में हमने क्या करना होता है कि बहुत सारे यानी कि सेक्टर में इसमें डिवाइड, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास एक लाइन है 3 फीट की। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, इस 3 फीट की लाइन को मैं चाहता हूँ कि इसके जो है 6 पार्ट बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे 7 पॉइंट्स लेने हैं। 6 पार्ट बनने के लिए मुझे मेरा एक ये पॉइंट और ये पॉइंट में 1 पॉइंट तो नहीं होगा ना, तो मुझे 7 पॉइंट्स लेने ताकि इसके मैं 6 पार्ट्स बना सकूं। 7 पॉइंट बनाने के लिए मुझे DI की जो है ना DIV की कमांड लगानी है। DIV की कमांड होती है हमारी डिवाइड की कमांड। ठीक है, DIV की कमांड लगा दूंगा और फिर इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसे सेगमेंट्स बताऊंगा कि मुझे कितने टुकड़े करने हैं। मुझे स्टूडेंट्स करने हैं 6 पार्ट बनाने, तो मुझे 7 यानी कि नंबर्स लिखने हैं, स्पेस दूंगा। अब यहाँ से देखिए, मूव से मैं ना ये लाइन रेस मूव करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखिए जब लाइन मूव की तो नीचे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा 6 पॉइंट्स बन गए। अगर 7 सेगमेंट्स करने हैं तो 6 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, पॉइंट्स अगर आपने देखने हैं तो इस हिसाब से हम अपनी लाइन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये डिवाइड की कमांड होती है। ठीक है, तो इस कमांड में आपने जो है वो किस तरह से अपने यानी कि ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना होता है। सपोज अब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास आ गया 2 फीट का। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, कहीं और बनाते हैं सर्कल। ठीक है, 2 फीट का एक सर्कल ले लिया। अब यहाँ पर उसी तरह से DIV की कमांड लगा दी। मैं चाहता हूँ इसके 4 टुकड़े हो जाए। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दें, उसको बता दें 4। तो आप देखें जैसे ही हम सर्कल को दूर करेंगे
तो इसके 4 पार्ट्स बना दिए हैं उसने चारों तरफ से, ये देखें, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है कि किस तरह से, अब 4 है, अब 4 की बजाय हम इसमें ज्यादा डिवाइड करना चाहें तो वो भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट हमारी डिवाइड की कमांड। ब्लॉक भी आपको पता चल गया। अब एक आपको कमांड बता देता हूँ, सिंपल सी एक है डोनट की कमांड, जिसके लिए आप डुओ लिख दें। डोनट वैसे ही होता है, अब डुओ के बाद उसके बाद आपने इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डाया देना होता है। इंटरनल डायमीटर अगर आप देते हैं तो अगर हम इसको देते हैं जी, इंटरनल हमारा है 2 फीट, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हमें जो डाया देना है वो हमें देना पड़ेगा 2 फीट, उसके साथ ही 2 इंच भी लिख देते हैं। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास एक डोनट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये डोनट की तरह की शेप है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ये ड्रॉ हो जाएगा। ये भी आपको मैंने सिर्फ समझाना था कमांड्स का कि किस तरह से हम जो है ये डोनट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको जो है इन चीज़ों की समझ आई होगी। इसके बाद जो है आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जितना मैंने आपको सिखाया है ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, और इसके अलावा मज़ीद आगे भी जो है इंटरेस्ट बहुत ही दिलचस्प जो है वीडियोस जो है वो आने वाली हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। और अगर आपने जो आपको जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।